हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है, एडुटेरिया का सेट होने वाला है। इसके पिछले वीडियो में हमने 10 सेट कंप्लीट कर रखा है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सेट कंप्लीट हो रखा है, ठीक है ना। इसके बाद आपको पॉलिटी का सेट चल रहा है। पॉलिटी का सेट में आपने क्लास सिक्स सेवन एट का कुछ चैप्टर कंप्लीट करा। आज जो है हम लोग सेट में एनसीईआरटी पॉलिटी का 80 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्लास एट, क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ का ऑल चैप्टर, क्लास नाइन का ऑल चैप्टर और एट का यूनिट 4 एंड 5 को देखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे करेंट अफेयर्स जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 11 मार्च से लेकर 17 मार्च 2024 तक, ठीक है। अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा सेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, जो पहला हमें क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती संस्था क्या कहलाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो ये कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि जनहित याचिका जो है पीआईएल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और देखना है इसमें कि कौन सा कथन जो दिया गया है ये आपका सत्य है, ठीक है। पहला दिया गया है कि 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को विकसित किया। बिल्कुल, एक नंबर आपका सही है। दूसरा दिया है जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में दायर की जा सकती है। नहीं, 2 नंबर का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जनहित याचिका ने के द्वारा जो है न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। बिल्कुल, 3 नंबर सही है। 1 और 3 क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आजीविका का अधिकार जो है जीवन के अधिकार एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो ये कब दिया गया था? ये आपको दिया गया था आपको फर्स्ट, देखिए, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम जो हुआ था उसके अंतर्गत इसको आपको बताया गया था, ठीक है ना। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति पदों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में कितना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 34। कितना है? 34। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय का कितना है? 34 है। वहीं आपका उच्च न्यायालय की स्वीकृति पद आपको देखा जाए तो आपको कितना हो जाएगा? 1079 हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं आपका जिला और अधीनस्थ न्यायालय के देखिएगा तो वहाँ पे आपको आ जाएगा 22,644 होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है ना। और देखना है कौन सा कथन जिसमें दिया गया है आपका सत्य दिया गया है। पहला है कि दीवानी कानूनों का संबंध जो है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होती है। बिल्कुल, 1 नंबर आपका सही है। दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति दीवानी कानूनों का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। नहीं, 2 नंबर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 नंबर गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 नंबर होगा। 6 का क्या हो जाएगा? केवल 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सॉरी, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन नीचे 7 नंबर देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मुस्लिम समुदाय का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन वर्ष 2005 ईस्वी में किया गया था। तो ये किसके टाइम में किया गया था? ये किया गया था आपको न्यायमूर्ति किसका? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर के। किसका? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। बी नंबर क्या जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका घिटवाइजेशन जो है, यहाँ पे दिया गया है कि घिटवाइजेशन जो है शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ देखिए क्या होता है। इसका होता है ऐसे इलाके या बस्ती जहाँ मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घिटवाइजेशन बोलते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो 17 का संबंध किससे है? तो डी नंबर अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जो है अधिनियम कब बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था, ये आपका बनाया गया था 1989 में। कब? 1989। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि रिक्त स्थान को पूर्ति जो है उपयुक्त विकल्प के आधार पर कीजिए। क्या करना है? उपयुक्त विकल्प के आधार पर करना है। लिखा हुआ है कि हाथ में मैला उठाने वाले कर्मियों को नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम डैश से लागू होता है। तो ये कब से लागू होता है? ये लागू होता है 6 दिसंबर 2013। कौन? 6 दिसंबर 2013 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट में दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम वर्ष 1989 में पारित किया गया था। नहीं, ये 1989 में नहीं किया गया था। ये आपका पारित कब किया गया था? 2006 में। कब किया गया था? 2006 में किया गया था। ठीक है, तो एक नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जो है जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुई ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। तो देखिए, ये 2 नंबर आपका सही है, 2 नंबर सही है, 1 नंबर गलत है। तो पूछा क्या जा रहा है? असत्य पूछा जा रहा है। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक जो है असत्य है। अगला देखिए दिया हुआ है कि सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूदा स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। सुलभ इंटरनेशनल कैसा संगठन है? तो ये कैसा संगठन है? ये है आपका गैर सरकारी। क्या है? गैर सरकारी। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है इसमें सही दिया गया है। ठीक है ना, कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। पहला है कि पोर्तो एलेग्रो ब्राज़ील का एक शहर है जहां बहुत सारे लोग गरीब हैं। बिल्कुल, एक नंबर सही है। दूसरा है दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। बिल्कुल, 2 नंबर भी सही है। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रसदी किस गैस के रिसाव के कारण घटित हुई थी। तो ये किसके वजह से हुआ था? ये आपका हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था आपको? 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये रात को 2 बजे के रात के आसपास में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि लातीन अमेरिकी देश मैक्सिको में राष्ट्रपति पद का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो ये कितने वर्ष पे कराए जाते हैं? 6 वर्ष पे। कितने? 6 वर्ष। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है कि जानू पीएफ पार्टी किस देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। तो ये किसका है? जिम्बाब्वे का। कहाँ का है? जिम्बाब्वे का है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रिक्त स्थान की पूर्ति जो है उपयुक्त विकल्प के आधार पर कीजिए। और देखिए, डैश ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टोनिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एस्टोनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान कब किया गया है? 2015 में। कब किया गया है? 2015 में। वैसे ही अमेरिका में कब किया गया था? तो 1920 में। और वहीं इंग्लैंड में कब किया गया था? तो 1928 में। सब याद रखिएगा। और वहीं सऊदी अरब में 2015 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कथन ए और आर को क्या करना है? उपयुक्त में से दिखना है कौन सा कथन जो दिया गया है, कथन कारण आपको मिलाना है। देखिए, दिया गया है कि लोकतंत्र जो है नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। बिल्कुल, ए नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही है। ए क्या है आपका? सही है। दूसरा दिया गया है लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है जहां सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों का है। तो आर नंबर भी क्या है आपका? ए और आर दोनों सही है और ये दोनों का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि क्यों बेहतर है? ये आपका देखिए, यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। बिल्कुल सही है। यह बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है कि यह मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। सभी सही है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन ए और आर जो है विचार करना है कथन और आर के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं।
दिया गया है कि चीन में 1958 से 1961 के दौरान बड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखे मरे थे। बिल्कुल ए नंबर सही है। कारण है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। बिल्कुल ए और आर दोनों क्या है, सही है, और दोनों का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो ए नंबर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि दुनिया में एक नए लोकतांत्रिक देश के रूप में दक्षिण अफ्रीका का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। प्रादुर्भाव कब किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका कब हुआ था, ये हुआ था आपको 1994 में, 1994 में। सी नंबर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा विकल्प में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अब देखना है राजनीतिक पार्टी दिया हुआ है और संस्थापक दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो है भारतीय जनसंघ जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी इनका होंगे। ठीक है, दूसरा है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और उसके बाद स्वतंत्र पार्टी, तो के एम मुंशी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 231। क्या हो जाएगा 231, देखिए तो 231, देखिए बी नंबर में क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन, अबुल कलाम आज़ाद। ए नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो झारखंड पार्टी के जो संस्थापक थे ये कौन थे, तो जयपाल सिंह। कौन थे, जयपाल सिंह। सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वतंत्र भारत के पहली रक्षा मंत्री कौन थे। तो बलदेव सिंह। कौन थे, बलदेव सिंह। बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है कि स्वाधीन भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वाधीन भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, टीटी कृष्णमचारी। कौन थे, टीटी कृष्णमचारी। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है ये आपका असत्य दिया गया है। पहला है कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक नंबर सीधी सी गलत है। क्यों, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष थे कौन थे, प्रमुख थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। दूसरा दिया है संविधान सभा में 3 वर्षों में कुल 114 दिनों को गंभीर चर्चा हुई थी। बिल्कुल 2 नंबर आपका सही है। तीसरा दिया गया है कि उन चर्चाओं की हर बात को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। बिल्कुल 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक जो है आपका इसमें असत्य है। आगे देखिए। आगे दिया गया है कि XYZ संविधान के प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। XYZ शब्द किस देश के संविधान को इंगित करता है, तो ये करता है आपको अमेरिका। किसके, अमेरिका का। बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन। किसका, 42वां संविधान संशोधन होगा। बी नंबर का जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का वो पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। क्या, प्रस्तावना। सी नंबर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उनका बंटवारा जो है समानता के साथ होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त कौन सी शब्दावली उक्त भाव को अभिव्यक्त करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी। क्या हो जाएगा, समाजवादी। बी नंबर का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किनके द्वारा दिया गया था। तो किनके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण। किसके, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एस में एस क्या इंगित करता है। तो ये इंगित करता है आपको सिस्मेटिक करता है। किसका, सिस्मेटिक, सुव्यवस्थित। बी नंबर का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
एक सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि चुनाव में लोगों की भागीदारी के संबंध में पश्चिम देशों और भारत की स्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है ना, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपका सही दिया गया है। ठीक है, कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। पहला है कि भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग कम संख्या में मतदान में भाग लेते हैं। नहीं, एक नंबर क्या है आपका गलत दिया गया। ये लोग ज़्यादा ज़्यादा संख्या में क्या करते हैं, मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति ठीक उसके उल्टे हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति जो है ठीक उसके उल्टे हैं। नहीं, 2 नंबर भी आपका गलत है। ठीक है ना, 2 नंबर भी गलत है। क्यों गलत है? एक और दो दोनों क्या है, गलत दिया गया इसमें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन ए और आर पर विचार करिए तथा उपयुक्त विकल्पों में आधार को चयन करना। देखिए, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, दोनों को हम लोग को देखना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। ठीक है, तय नहीं होता है, बिल्कुल ए नंबर कथन जो है आपका सही है। क्या है, कथन आपका सही है। दूसरा दिया गया है कि प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टियां या गठबंधन का नेता है। बिल्कुल, तो ए और आर दोनों क्या है, सही है और ये दोनों का स्पष्टीकरण है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मंत्रिपरिषद के कौन से समूह के मंत्री जो हैं शीर्ष समूह के माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री। कौन से? कैबिनेट मंत्री। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इस राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह का पुनः विचार करने के लिए कहता है, लेकिन अगर वही सलाह राष्ट्रपति को दोबारा मिलता है तब वो क्या करता है? तब वो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए क्या हो जाता है? बाध्य हो जाता है। आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति क्या होता है? उसके मानने के लिए बाध्य हो जाता है। बी नंबर क्या जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का क्या करना, इसमें जवाब देना है। कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। पहला है कि दुनिया के सभी लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। बिल्कुल, एक नंबर आपका सही है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं और गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है। बिल्कुल, एक और दो दोनों क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। एक और दोनों क्या है सही है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंदिरा सहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ये जो है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर यह प्रसिद्ध है। ठीक है ना, बी नंबर क्या जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ए नंबर क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया गया है आपका कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो आपको पता है कि मानव अधिकारों को लेकर सजग एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? मानव अधिकार को लेकर एक सजग एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। डी नंबर क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार जो होता है आपको पता है कि जीवन के लिए बुनियादी रूप से जो आवश्यक होता है, क्या होता है? जीवन के लिए बुनियादी रूप से जो आवश्यक होता है वैसे सभी अधिकार जिसे संविधान जिससे एक मिनट जहाँ पे दिए जीवन के बुनियादी अधिकार रूप से आवश्यक वैसे सभी अधिकार जिसे संविधान जो है संविधान विशेष दर्जा देता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। सी नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1993 में। कब किया गया था? 1993 1993 में किया गया था। इसका राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो यह क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। बी नंबर क्या जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है। तो रीट कहलाता है। क्या कहलाता है? रीट कहलाता है। बी नंबर का जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। बी नंबर क्या जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स की में स्थिति है। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? तो ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। किसकी है? बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का क्षैतिज जो वितरण होता है इससे क्या तात्पर्य है? तो देखिए, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो है सत्ता का बंटवारा। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग ने गृह युद्ध की संपत्ति के पश्चात यह तय किया कि देश के राष्ट्रपति जो है मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए और सिर्फ सुन्नी मुस्लिम ही प्रधानमंत्री हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेबनान। किसका? लेबनान का। किसका? जो अभी भारी युद्ध से क्या झेल रहा है अपना लेबनान जो है। ठीक है ना। इजराइल और लेबनान में क्या हो रहा है अभी, और बहुत ज़्यादा ये चल रहा है अभी। चलिए आगे चलते हैं। श्रीलंका में सिंहली समुदाय और तमिलों के बीच का गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। डी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संघात्मक शासन प्रणाली के मॉडल का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका जो है संघात्मक शासन प्रणाली के उदाहरण नहीं है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थान को पूर्ति जो है विकल्प में दिए गए उपयुक्त शब्द के आधार पर कीजिए। दुनिया के 193 देश में केवल देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। तो केवल कितने हैं? तो ये टोटल 25 कितने 25 देशों की संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है। कितना? 25। आगे देखिएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सही दिया गया है। ठीक है। कौन सा कथन जो दिया गया सही दिया गया है। पहला है कि संघीय शासन व्यवस्था जो है आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। बिल्कुल 1 नंबर सही है। दूसरा दिया गया है कि संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्यों के राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। दोनों का दोनों क्या है आपका सही है। दोनों का दोनों क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में शामिल नहीं है? तो पुलिस जो है ये संघ सूची में शामिल नहीं होता है। ठीक है। आगे देखें। आगे है कि संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की क्रियान्वयन की देखरेख की भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो ये किसकी? न्यायपालिका की। किसकी? न्यायपालिका। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है भारत की अनुसूचित भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल के दायरे में शामिल नहीं है? तो ये कौन सा है? भोजपुरी जो है आपका यहाँ पे दिया गया भोजपुरी, ये आपका शामिल नहीं है। ठीक है। बाकी आपको नेपाली, मैथिली, सिंधी बहुत सारे जो है 22 भाषा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि शामिल है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान के अनुसार किस भाषा को दिया गया है? तो हिंदी, अंग्रेजी क्या बोला? भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है संविधान के अनुसार किस भाषा को दिया गया है? देखिए यहाँ पे देखिएगा, जो भारतीय में संघीय ढांचे का दूसरा परीक्षा भाषा नीति को लेकर 1 मिनट। देखिए इसमें हम लोग देखिए राष्ट्रभाषा की बात हो रही है, तो राष्ट्रभाषा का जो है ना दर्जा किसी को नहीं दिया गया, कोई भाषा को नहीं दिया गया। जो हिंदी है ना इसको राजभाषा के दर्जा दिया गया। क्या? राजभाषा जो है इसका दर्जा दिया गया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर उसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अनुसूचित भाषाओं में हिंदी के पश्चात जो है सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंगला। कौन हो जाएगा? बंगला। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है उसमें सत्य है देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया गया है कि लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है। नहीं, एक नंबर क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों कि लैंगिक असमानता का आधार जो है स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ है ना, उसको हम लोग मानते हैं। रूढ़ छवियाँ हो गया, चाहे तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हो गई, ये सबको क्या मानते हैं हम लोग, आप लोग लैंगिक असमानता मानते हैं। इसलिए एक नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि लैंगिक असमानता का आधार जो है स्त्री और पुरुष के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। देखिए 2 नंबर इसमें क्या दिया गया, सही दिया गया। एक नंबर आपका गलत हो जाएगा, एक नंबर गलत है, तो 2 नंबर क्या है, सही है। बी नंबर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें देखना है कथन और कारण, आपको इसमें देखना है कौन सा कथन जो है आपका सही है, कौन सा जो कथन है गलत है। दिया गया कि गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल ए नंबर आपका सही है। ए नंबर क्या है आपका सही है। आर में दिया गया कि धर्म से गांधी जी का मतलब हिंदू धर्म से था। नहीं, बी नंबर क्या है, तो गलत है। बी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, ए सही है, आर गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 में देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सामाजिक विभाजन जो है भारतीय समाज की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जाति आधारित जो है सामाजिक विभाजन। क्या होगा, जाति आधारित सामाजिक विभाजन। ए नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति विकल्प में दिए गए उपयुक्त शब्द को चुनकर करें। देखिए दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें डैश जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। तो किसके साथ किया जाता था, ये आपको किया जाता था अत्यंज। किसके, अत्यंज जो होते थे उनके। बी नंबर का जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कथन देखना है और कारण देखना है। भारत में उन जातियों के लोगों में नई सोच पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचे माना जाता था। बिल्कुल ए नंबर आपका क्या है, सही दिया गया है। दूसरा दिया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों की विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। बिल्कुल ए और आर दोनों क्या है आपका सही है। ए नंबर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो ये लगभग में है आपका कितना है, 25.2%। कितना है, 25.2%। डी नंबर का जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का चुनाव जो है चिन्ह घड़ी है। तो किसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, तो नेशनल कांग्रेस पार्टी। किसका, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ए नंबर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। तो बहुजन समाज कौन है, कांशीराम। कौन है, कांशीराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का जो है सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी जनता दल यू का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1999 में, 1999 में हुआ था। सी नंबर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोहम्मद यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मोहम्मद यूनुस किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। तो ये किसके प्रसिद्ध हैं, बांग्लादेश के। किसके, बांग्लादेश। बी नंबर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया। क्या, आयकर रिटर्न जो भरना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये किया गया है भारत के चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा। सी नंबर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन की कसौटी है। तो क्या कसौटी है, तो देखिए नियमित और निष्पक्ष चुनाव। बिल्कुल। नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार। हाँ, बी नंबर भी सही है। सी नंबर दिया है प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा। सी नंबर भी सही है। डी नंबर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपका सही दिया गया है। ठीक है,
पहला दिया गया है कि 1950 से लेकर 2000 के बीच विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश का विकास दर 4.4 रहा है। नहीं, 4.4 नहीं रहा है, कितना रहा है आपका? 3.95 रहा है। कितना है? 3.95। एक नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दिया गया है कि आपका उसी अध्ययन में पाया गया है कि सभी तानाशाही वाले देश के आर्थिक विकास जो है दर 3.95 रहा है। नहीं, तानाशाही का जो है ना वो 4.42 रहा है। कितना? 4.42 रहा है। तो एक नंबर भी गलत है, दो नंबर भी गलत है, दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरना है आपको। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की डैश की गवाही देता है। तो किस चीज़ का गवाही देता है? सफलता का। किसका? सफलता का। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक बड़ा एक बड़ा गुण है। क्या है? एक बड़ा गुण है। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिकारों को सौंपा गया एक दस्तावेज जिसमें उसके हस्ताक्षर होते हैं और इस बात का कथन होता है कि दस्तावेज में की गई घोषणा सत्य है, क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? शपथ पत्र। क्या बोलते हैं? शपथ पत्र। सी नंबर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, उपयुक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित है ये आपको इसमें देखना है। ठीक है ना। 81 में दिया गया है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना है। ठीक है। पहला है ऑपरेशन दोस्त, सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीय और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना। एक नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दिया गया है ऑपरेशन गंगा, रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट कराना। बिल्कुल, दो नंबर आपका सही है। दो नंबर सही दिया गया है। तीसरा दिया गया है कि ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना। बिल्कुल, दो और तीन क्या इसमें सही दिया गया? दो और तीन क्या गया है? सही दिया गया है। देखिए, ऑपरेशन दोस्त जो था ये किसके लिए था? ये था आपको तुर्की सीरिया भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए था। ठीक है ना। तो एक नंबर क्या था आपका? गलत दिया गया है। दो और तीन आपका सही दिया गया है। तो इसमें केवल दो जो दिए गए हैं आपका सही सम्मिलित दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? तो कहाँ पे पाया गया है? मंगल ग्रह पे। कहाँ पे? मंगल ग्रह। ए नंबर क्या जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो किससे चुना गया है? ये आपको चुना गया है ज्ञानेश कुमार को। किससे चुना गया है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। ए नंबर क्या जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याओंडे घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपको मलेरिया उन्मूलन से। किससे है? मलेरिया उन्मूलन। सी नंबर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई जो है दिवस 2024 को विषय क्या क्या है? तो क्या विषय है इसका? तो इसका विषय जो है सभी के लिए पानी। क्या है? सभी के लिए पानी। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम जो है 2024 को जो हाल ही में खबरों में रही किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? भारी उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा? भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग जो है समूह की बैठक 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लू लाइन शब्द जो है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? तो ये काम करता है लेबनान और इजराइल का। किसका? लेबनान और इजराइल का करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशस विश्वविद्यालय को। मॉरिशस विश्वविद्यालय। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर रिपोर्ट जो है के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को जल प्रबंधन में शीर्ष पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब। हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब। सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट जो है
आइडेंटिफिकेशन जो है कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया आपका चंडीगढ़ में। कहाँ पे किया गया है? चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृति का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्य शास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो ये किससे है? अग्नि 5 से। किससे? अग्नि 5 से है। अगला है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इस जो है इसका टीके सभी के लिए काम करते हैं। टीके जो हैं सभी के लिए काम करते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो किसके किया गया है? भारत और सेशेल्स। कौन? भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? लमिटई। क्या है? लमिटई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है पशुओं के विषाणु रोग से। किससे? पशुओं के विषाणु रोग। ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का खिताब जो है किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉयल चैलेंज बैंगलोर ने। किसने जीता है? रॉयल चैलेंज बैंगलोर ने जीता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि माजुली मस्क सॉरी अगला क्वेश्चन है कि माजुली मस्क जो है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका असम से। किससे है? असम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थाईलैंड। किसका हो जाएगा? थाईलैंड। ए नंबर जिसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि डबल क्षुद्रग्रह जो है पुनर्निर्देशन परीक्षण डार्ट जो है मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन सा इसमें आपका सही दिया गया? पहला है कि यह नासा का एक अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य था निकट पृथ्वी वस्तुओं के खिलाफ ग्रह रक्षा के लिए एक विधि का परीक्षण करना था। बिल्कुल, एक नंबर आपका सही दिया गया। दूसरा दिया गया आपका कि यह मिशन एक गतिज प्रभावक अंतरिक्ष यान का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह विक्षेपण की तकनीक का प्रदर्शन करने वाला पहला मिशन था। बिल्कुल, 2 नंबर भी आपका क्या हो जाएगा? सही है। तीसरा दिया है कि मिशन की सफलता के मापदंड में क्षुद्र ग्रह डिडीमोस के चंद्रमा डीमोफोर्स की कक्षा को पूरी तरह से बदलना शामिल था। नहीं, 3 नंबर क्या आपका इसमें गलत हो जाएगा। 3 नंबर क्या इसमें गलत है आपका। ठीक है, तो ये था आपका